Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning Classes. Today we are going to see our next chapter, Simplification. This is your sixth chapter. इस चैप्टर में हमें बेसिकली बोर्ड मास रूल के बारे में पढ़ना है। आपने प्रीवियस क्लास में बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा। यहाँ हम बात करेंगे वी बोर्ड मास के बारे में, जिसमें हर एक लेटर की मीनिंग अलग अलग है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है वी बोर्ड मास रूल। तो यहाँ पर वी का मीनिंग होता है विनाकुलम, विनाकुलम। बाकी आप जानते हो बी फोर क्या होता है, ब्रैकेट। ओ फोर क्या होता है आपका, ऑफ। डी फोर क्या होता है, डिवीज़न। एम फोर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ए फोर हो जाता है आपका एडिशन, और एस फोर होता है आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक ऐड हो गया है, वो क्या है आपका वी। वी मीन्स विनाकुलम। अब समझिए, इसे कभी कभी हम विनाकुलम को कभी कभी हम बार करके भी बोल सकते हैं। तो इसका साइन जो होगा इस तरह से होता है, इस तरह से आप देख रहे हो, ये एक बार हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे कोई नंबर होगा जिसके ऊपर ये साइन लगा होगा। जैसे मैंने 4 लिख दिया तो 4 के ऊपर ये बार लगा हुआ है। ठीक है, इसे बार कहते हैं। उसके बाद देखिए ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो आप जानते हो ब्रैकेट क्या होता है। तो ब्रैकेट आपके 3 तरह के होते हैं। एक तो आपका ये वाला ब्रैकेट हो गया, फिर आपका ये एक ब्रैकेट हो गया, और तीसरा आपका ये ब्रैकेट हो गया। तो ये वाला आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, या फिर आप इसे बिग ब्रैकेट भी कह सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा है आपको उसी तरह से सॉल्व करना होता है। मीन्स पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट में आपको बिग ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है वी बोर्ड मास, मीन्स आपको ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफाई, ऑर्डर किस तरह से होती है वी बोर्ड मास की। वी फोर क्या होता है आपका विनाकुलम, मीन्स आपका बार हो गया। ये देखिए यहाँ पे बार लगा हुआ है। फिर बी फोर क्या होता है आपका, तो बी फोर आपका ब्रैकेट होता है। ये 3 तरह के ब्रैकेट आपको मैंने अभी बताए। ओ फोर क्या होता है आपका ऑफ। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना। 2 नंबर्स के बीच में जो मल्टीप्लाई होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑफ कहते हैं। फिर देखिए क्या है डी, डी फॉर डिवीज़न। तो ये देखिए डिवीज़न है। फिर आपका एम से क्या हो गया, तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दिया। ए से क्या हो गया आपका ऐड, तो ऐड हो गया। एस से आपका क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आपको इसी ऑर्डर में सॉल्व करना होता है। पहले आप वी वाला सॉल्व करोगे, फिर आपको बी सॉल्व करना है मीन्स ब्रैकेट, फिर आपको ऑफ का सॉल्व करना होगा, फिर डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, और लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट वाला सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6 है सिंप्लीफाई। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में है 21 माइनस 12 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2। तो आपको वी बोर्ड मास में आपको पहले बी देखना है। वी यहाँ पे तो आपका है नहीं, फिर आपको बी देखना होगा, बी फोर ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, और सब्ट्रैक्ट वाला साइन है। तो सबसे पहले आपको कौन सा सॉल्व करना होगा, डिवाइड वाला। तो डिवाइड जिन 2 नंबर्स के बीच में है आपको उसे सॉल्व करना है। दैट मीन्स आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन में था 21 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो आपको पहले क्या करना होगा, डिवाइड जिन 2 नंबर्स के बीच में है आपको उसे सॉल्व करना है। तो डिवाइड आपका कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका डिवाइड है, ये वाला आपका डिवाइड है ना, यहाँ पे इन 2 नंबर्स के बीच में। तो आपको ये सॉल्व करना होगा पहले। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे लिख देना है, मीन्स 21 माइनस आपने लिखा। अब 12 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से कितने टाइम्स में आएगा, 4 आ जाएगा। फिर देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखा हमने, और फिर आपको 2 लिख देना है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे
माइनस वाला है, तो पहले आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स आपको ये सॉल्व करना होगा पहले, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक आपको वैसे ही लिख देना है, मीन्स 21 माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सिंपली आप इसे सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 माइनस 8, 13 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन से। ये था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना है, प्लस है, डिवाइड है, माइनस है और मल्टीप्लाई है। तो आपको पहले कौन सा सॉल्व करना होगा, पहले आपको डिवाइड करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जो आएगा फिर आपको ऐड करना, लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ तक तो आप बना लोगे, 3 तक, 3 में भी आपको वही करना है। 3 में आपको क्या करना है, पहले ये ब्रैकेट आ गया तो मीन्स आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब इस ब्रैकेट में भी आप देखिए पहले आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है, ब्रैकेट में भी पहले आपको डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 19 माइनस, ये देखिए आपका बिग ब्रैकेट 4 है, प्लस है, फिर करली ब्रैकेट है, मीन्स आपके यहाँ पे तीनों तरह के ब्रैकेट है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, 19 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 12 माइनस 2, और ये देखिए आपका ब्रैकेट बंद हो गया। तो पहले आपको कौन सा सॉल्व करना होगा, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट आपको देखना है कहाँ है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ है, यहाँ पर आपका स्मॉल ब्रैकेट। दैट मीन्स आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ही लिखना है। तो लिखते हैं 19 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही ये सिंगल डिजिट में आ जाए, मीन्स आपका सिंगल नंबर में ये आ जाए, आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट को छोड़ देना है। तो मीन्स आपका ये स्मॉल ब्रैकेट अब ख़त्म हो गया। अब आपको कौन सा ब्रैकेट लगाना होगा, तो ये वाला करली ब्रैकेट, फिर आपको ये बिग ब्रैकेट करना है, ठीक है। फिर आपको कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो ये करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। 19 माइनस 4 प्लस, अब यहाँ पे 16 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आता है। तो देखिए जैसे ही ये सिंगल नंबर में आया हमने ब्रैकेट को हटा दिया। अब आपको ये वाला ब्रैकेट सिर्फ लिखना होगा इस तरह से। फिर देखेंगे क्या होगा, 19 माइनस 4 प्लस 6 क्या होता है, तो 10। जैसे ही ये सिंगल नंबर में आया ब्रैकेट ख़त्म हो गया। 19 माइनस 10 क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे यूज़ करना है ब्रैकेट का, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और लास्ट में आपको बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। 6 में देखिए क्या है, 6 में भी आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आपका ये बार दिखाई दे रहा है ना, बार है, मीन्स ये 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो आपको वो ऑर्डर ध्यान में रखना है कि पहले आपको बार का सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, और अगर ऑफ रहा तो ऑफ का आपको यूज़ कहाँ पे करना होगा, ब्रैकेट के जस्ट बाद, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5, एक सेकेंड, 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, और ये ब्रैकेट इस तरह से बंद हो रहा है, और इन दोनों के ऊपर आपका बार लगा हुआ है। डैट मीन्स आपको पहले ये बार वाला सॉल्व करना है। इस स्मॉल ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको ये बार को सॉल्व करना होगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होगा। 27 माइनस 18 माइनस ब्रैकेट 16 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3 के 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जैसे ही सिंगल नंबर में आ गया तो आपको क्या करना होगा, ये बार हट जाएगा। जैसे हम ब्रैकेट को हटा देते हैं वैसे ही हम बार को भी हटा देंगे, ठीक है। अब आपका ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और फिर ये बिग ब्रैकेट। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना होगा। पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है,
तो क्या होगा 27 माइनस 18 माइनस ब्रैकेट हो गया, फिर 16 माइनस 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये सिंगल हो गया, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, ये अब आपका स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, तो 2 के बाद आपको कौन सा लगाना है, तो ये वाला, फिर आपका ये बिग ब्रैकेट। अब आपको क्या सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ये वाला, तो आपको वहाँ तक वैसे ही लिखना होगा, माइनस 18 माइनस 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा, तो 14। अब जैसे ही ये सिंगल नंबर में आ गया तो आपका ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये बिग ब्रैकेट आ गया। नेक्स्ट देखिए फिर 27 माइनस 18 माइनस 14 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब 27 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 23, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो हमने सॉल्व कर लिया था। यहाँ देखिए 7 आपका फ्रैक्शन वाला है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका वही है, तो ये दोनों एक तरह का ही क्वेश्चन है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन है 2/3 प्लस 4/9 ऑफ 3/5 डिवाइड 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई 1 होल 1/4 माइनस 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट वाला, यही एक ब्रैकेट है इसमें, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 6, प्लस 9 1 ज़ा 9, 1 टाइम्स में आ गया, 1 4 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। ऑफ 3/5 डिवाइड, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेंगे, 1 4 ज़ा 4 प्लस 1 5/4 माइनस 1/3, ठीक है। अब देखिए 6 + 4 क्या होता है 10 होता है, 10/9। तो जैसे ही ये सिंगल डिजिट में आया तो आपका ये रिमूव हो जाएगा ब्रैकेट। ऑफ 3/5 डिवाइड 5/3 मल्टीप्लाई 5/4 माइनस 1/3। अब आपको कौन सा सॉल्व करना होगा इसमें, तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग आपको ऑफ का सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ इन दो नंबर्स के बीच में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 से 5 2 ज़ा 10 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर और नीचे, ऊपर बचा 2 और नीचे क्या है 3, 2/3 डिवाइड है 5/3, फिर मल्टीप्लाई 5/4 माइनस 1/3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 2/3 यहाँ पर डिवाइड है, तो हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये वाला नंबर्स क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5/4, और एक ये वाला टर्म जो यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ माइनस 1/3, ठीक है, 3 है यहाँ पे। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2, और देखिए ये 5 है, तो ये मल्टीप्लाई में, तो 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 है, नीचे में आपका 4 है, 2 2 ज़ा 4। तो अब देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ऊपर में 1 बचा है और नीचे 2 बचा है, और माइनस 1/3 वैसे ही है, ठीक है। मैं ऊपर का एक लाइन, आपका जो ये क्वेश्चन है मैं उसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। इसके आगे क्या करना है ये देखिए, तो यहाँ पे बचा आपका 1/2, और माइनस में ये 1/3 जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, क्या आ जाएगा आंसर आपका 1/6, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया 1/6 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो 9 आपका बन जाएगा, 10 में भी आपका क्या है, यहाँ पे आपके 2 ब्रैकेट है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो 10 भी आपका हो जाएगा,
11 में देखिए क्या है, यहाँ पे आपके तीनों तरह के ब्रैकेट है, तो इसका हम ये वाला 11 एक सॉल्व कर लेते हैं, तो उस तरह से आपका 12 भी सॉल्व हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है 9 होल 3/4 डिवाइड, ये ब्रैकेट है 2 होल 1/6 प्लस ये करली ब्रैकेट 4 होल 1/3 माइनस ये ब्रैकेट 1 होल 1/2 और प्लस 1 होल 3/4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर बनाएंगे। 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 3 क्या हो जाएगा 39/4। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। डिवाइड का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13/6, 13/6 प्लस ये करली ब्रैकेट 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13/3 माइनस 1 2 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 4 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7/4। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला किया था। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका 1 मिनट, यहाँ पे करली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, यहाँ भी आपका वही हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको वैसे ही लिखना होगा। 39/4 डिवाइड बिग ब्रैकेट 13/6 प्लस करली ब्रैकेट 13/3 माइनस, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और प्लस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 7 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 7। तो आप इसको वन लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट। 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 आपका 13 हो जाएगा, तो हम इसे 13 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे ही सिंगल में आ गया, आपका ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, आपका ये करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट रह गया। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखिए 39/4। अब हम कौन सा ब्रैकेट का करेंगे, तो हम ये करली ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। डिवाइड बिग ब्रैकेट 13/6 प्लस 3 और 4 का एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 52 माइनस माइनस करेंगे 4 3 ज़ा 12, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या आ जाएगा 13 3 ज़ा 39। ठीक है, तो आप इसे ये करली ब्रैकेट के अंदर होगा, अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका क्या आ जाएगा, आपका 52 में 39 जाएगा तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 13। ठीक है, 13 बचेगा तो हम 13/12 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको एक लाइन में ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सब्ट्रैक्ट होकर के 52 में से 39 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो आपका आ गया 13/12। अब ये ब्रैकेट तो हट जाएगा, बिग ब्रैकेट आ गया। अब देखिए फिर से क्या हो जाएगा, अब हम बिग ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 39/4 डिवाइड 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी 6 2 ज़ा 12, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आया 26 प्लस 12 1 ज़ा 12, तो यहाँ पे हो गया 13। ठीक है, ये बिग ब्रैकेट बंद होगा। अब इसे आप ऐड करोगे, 26 में ऐड करोगे 13 तो क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो 39/12 लिख सकते हैं ना, जैसे हम एक लाइन में सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो आपका क्या आया था 39/12, इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आया 39/12। अब ये डिवाइड का है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 39/4, और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और ये क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो आपका 12 ऊपर हो जाएगा और 39 नीचे रह जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 39 से 39 कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12, तो आपका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 2-3 जगह मैंने एक लाइन में किया है कन्वर्ट, जैसे यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करके डायरेक्ट लिखा है 13/4, फिर यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके डायरेक्ट लिखा है 13/12,
और यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करके हमने लिखा है 13/12, ठीक है। तो आपको 39/12, तो आपको क्या करना है, वो एक लाइन जो मैंने स्किप कर दिया आपको वो छोड़ना नहीं है, आपको वो लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेस की वजह से वन लाइन में ही कन्वर्ट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको बता दिया। देखिए 12 आपका सेम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। पहले स्मॉल ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करेंगे, फिर ये करली ब्रैकेट का होगा, फिर बिग ब्रैकेट का होगा, लास्ट में आपका ये वाला होगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर आपका मिक्स फ्रैक्शन है आप उसे इम्प्रॉपर ज़रूर बना लेना। स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर बना लेना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका हो जाएगा, ठीक है। 14 और 15 ये एक तरह का है क्योंकि इसमें बार भी आ गया है, तो हम एक क्वेश्चन इसका 14 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से 15 का सॉल्व कर लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 4 होल 4/5 है, ठीक है। डिवाइड है 2 होल 1/5 माइनस 1/2, फिर उसके बाद है आपका ब्रैकेट 1 होल 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5, ये ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट और ये तीसरा ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट है और यहाँ पे आपका बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम वी बोर्ड मास रूल पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बार वाला सॉल्व करना होगा विनाकुलम से। तो हमें ये वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको वैसे लिखना होगा। इसे इम्प्रॉपर बनाते हैं। 5 4 ज़ा 20 + 4 24/5 डिवाइड 5 2 ज़ा 10 + 1 11/5 माइनस 1/2 ब्रैकेट 1 4 ज़ा 4 + 1 5/4 माइनस, यहाँ सॉल्व होगा 4 और 5, 4 5 का एलसीएम क्या हो गया 20, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 4 × 1 क्या हो गया 4, ठीक है। तो ये बार वाला हो गया। अब ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है, तीनों ब्रैकेट से बंद हो गया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 24/5 डिवाइड, ये ब्रैकेट है, फिर 11/5 माइनस 1/2, ये ब्रैकेट 5/4। देखिए 5/4, 5 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 और नीचे 20 और ये ब्रैकेट आपका आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट और फिर ये, ठीक है। अब हमें स्मॉल ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। 24/5 माइनस नहीं, ये डिवाइड 11/5 माइनस 1/2 और ये ब्रैकेट 4 और 20 का एलसीएम क्या हो गया 20, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 माइनस 20 में से 20 डिवाइड होगा तो 1 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इसे अगर नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 25 में से 1 जाएगा तो आपका क्या आएगा 24, ठीक है। क्या आ जाएगा 24। तो हम इसे करते हैं, इसे यहीं पर एक लाइन में ही कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आपका ये वाला स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 20, आपका ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा। लेकिन आपको पता है यहाँ ऑफ है तो बीच में आपका मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 24/20। अब ये करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट रह गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो। 2 से कितने टाइम्स में होगा, ये 12 टाइम्स में हो जाएगा। 12 ज़ा 24, फिर 4 से करेंगे तो 4 3 ज़ा और 4 5 ज़ा, तो आपका यहाँ पे सिर्फ बचा है 3/5 और ये 11/5 माइनस 3/5 ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में 24/5 डिवाइड, यहाँ पे 11/5 है, यहाँ पे 3/5 है, तो 5 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 हो गया और 11 क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो आपका न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होगा, 11 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, 8/5 आ गया, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, एक सेकेंड, आपका वो बिग ब्रैकेट कहीं पर छूट गया है, मैं देख लेती हूँ वो कहाँ पर था। बिग ब्रैकेट आपका इसमें नहीं है, ये बिग ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपका 2 ही ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, ओके। तो हमने ये वाला भी सॉल्व किया, 8/5 आ गया तो आपका करली ब्रैकेट हट जाएगा।
अब आप डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, 24/5, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और ये आपका इन्वर्स हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ओके, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 8 3 जा 24, तो आपका यहाँ भी आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका एक क्या है, मिसलेनियस है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो आप उसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, टेस्ट पेपर है, उसे भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपका सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।